नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर एनवायरमेंटल एजुकेशन की प्रथम यूनिट का टॉपिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का अर्थ, परिभाषा, संप्रत्यय एवं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी इकाई क्षेत्र के सभी जीवधारियों का सम्मिलित रूप भौतिक पर्यावरण के साथ में अंतःक्रिया करता है ताकि उस क्षेत्र की जो जैविक विषमता है और पदार्थ चक्र है उसकी प्रणाली में ऊर्जा का प्रवाह हो। यही मूल रूप से पारिस्थितिकी प्रणाली या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ समझने से पहले हमें इन तीन शब्दों का अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक है। आप देख रहे होंगे, सबसे पहला जो शब्द है वह है स्वयंपोषी, अर्थात वे उत्पादक जो मिट्टी के पोषक तत्वों को अपने अंगों में मौजूद क्लोरोफिल तथा सूर्य की धूप से अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। यानी वे उत्पादक जो मिट्टी के पोषण तत्व हैं उनसे और अपने अंगों में मौजूद जो क्लोरोफिल और सूर्य की जो धूप है, सौर ऊर्जा, उससे अपना आहार स्वयं तैयार करते हैं, वो कहलाते हैं स्वयंपोषी। अब ये कौन होते हैं? उदाहरण के रूप में पेड़ पौधे। पेड़ पौधे सूर्य की धूप से और उसके अंगों में अपना जो क्लोरोफिल होता है उसी से मिट्टी से जड़ें पोषक तत्व ग्रहण करके अपना भोजन स्वयं बनाती। दूसरा है परपोषी। उपभोक्ता जो अपने आहार के लिए दूसरे उत्पादकों पर निर्भर रहता है वह क्या कहलाता है? परपोषी। यानी स्वयं पे करता है, वो स्वयंपोषी है, और दूसरे के ऊपर पोषण के लिए निर्भर रहता है, वो परपोषी है। जैसे हम लोग, मानव प्रजाति, पशु, पक्षी, ये सब किस में आएंगे? परपोषी में। यानी पशु भी मानव पर निर्भर रहता है या नहीं रहता? रहता है। पक्षी भी क्या अपना भोजन खुद बना करके खाते हैं? पक्षी नहीं, दाना चुगते हैं। और मनुष्य है तो मनुष्य क्या अपने स्वयं पर ही निर्भर है? पर्यावरण के ऊपर भी निर्भर है, पशुओं पे भी निर्भर है। यानी पशुओं से निर्भर कैसे है? जो छाछ, दही, दूध है वो किससे प्राप्त करते हैं? पशुओं से। एनवायरमेंट पर निर्भर है क्योंकि पर्यावरण में हम वृक्षों से ऑक्सीजन गैस, जो हमारी जीवनदायिनी गैस है, वह प्राप्त करते हैं। और कृषि हम करते हैं जिससे अनाज पैदा होता है और अनाज को हम खा कर के जीवित रहते हैं। इस तरीके से परपोषी में अपना पोषण प्राप्त करने के लिए जो दूसरे पर निर्भर रहता है वो क्या कहलाता है? परपोषी। अब हम तीसरा शब्द है सूक्ष्म जीवाणु। यानी मिट्टी में उपस्थित वे सूक्ष्म जीवाणु जो पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां वगैरह होती हैं, डंठल होते हैं, मरे हुए प्राणी होते हैं, जानवर पड़े रहते हैं, कूड़ा कचरा जमा हुआ रहता है,
उसमें जैविक व अजैविक तत्वों के रूप में मिट्टी को सौंप देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। अब आइए हम जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ हम लगभग समझ गए होंगे। यानी स्वयंपोषी, परपोषी और सूक्ष्म जीवाणु है, इनका आपस में जो कॉम्बिनेशन है, एक चक्र है, वो निरंतर रूप से चलता रहता है, वो ही क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। आइए हम जानते हैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरणविद F.R. फोशबर्ग महोदय ने पारिस्थितिकी तंत्र कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या उससे अधिक जीवों तथा उससे जो प्रभावित पर्यावरण है उसके भौतिक एवं जैविक दोनों से होता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए फोशबर्ग महोदय ने कहा है कि कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है पारिस्थितिकी तंत्र। ये अपने आप में एक चक्र के रूप में कार्य करता रहता है। वो जीव और उनका जो अपना वातावरण है उसमें भौतिक और जैविक दोनों रूप से संबद्ध होता है। इसी तरीके से A.G. टेंसले हैं, उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी प्रणाली एक क्रियाशील अंतःक्रिया है जो जीवधारियों तथा उनका जो प्रभावशाली वातावरण है उसके मध्य भौतिक एवं जैविक वातावरण के साथ होती है। इसी तरीके से R.L. सेंडरमैन महोदय हैं, उन्होंने बताया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है कि किसी भी प्रणाली या तंत्र की भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाएं जो विशेष जीवधारी द्वारा स्थान और समय में इकाई के रूप में होती है, विशेष स्थान पर और विशेष इकाई के रूप में होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आती है। अगला है C.C. पार्क महोदय, उन्होंने कहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र इस प्रकार के क्षेत्र के अंतर समस्त प्राकृतिक जीवों एवं तत्वों का सकल योग होता है और इसे भौतिक भूगोल में एक विस्तृत तंत्र के आधारभूत उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। यानी सारे रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है पर्यावरण की एक विशिष्ट इकाई होती है जिसमें हम प्राणी और वनस्पति समूह दोनों का, प्राकृतिक संसाधनों का, ऊर्जा और आहार सौर ऊर्जा भी आ गई और आहार भी आ गया, उसके चक्र को स्वाभाविक रूप से संचालित करते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र विशेष के भौतिक कारक हों, जैविक कारक हों, दोनों मिलकर के एक ऐसे तंत्र को निर्मित करते हैं जिसमें वे ऊर्जा और आहार की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पोषक होते हैं और वो जो परस्पर पूरकता है, पोषणता है, वह श्रृंखला चाहे वो जैविक कारक हो चाहे वो भौतिक कारक हो आपस में मिलकर एक खास संतुलन की अवस्था में रहते हैं। और प्रकृति में यह जो विद्यमान संतुलन है, प्राकृतिक तंत्रों का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो ही क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, वो ही इकोसिस्टम कहलाता है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं के बारे में। तो कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो परिभाषाएं हमने पढ़ी उससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर
जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह उस क्षेत्र के सभी जीवधारी, उसमें पौधे भी आ गए और जीव जंतु भी आ गए, तथा उनका जो भौतिक पर्यावरण है उसके सकल योग का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र में विस्तृत होता है। यह पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्रीय आयाम कहलाता है, यानी एक धरातल पर निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत वह विस्तृत रहता है। यह इसका क्या है? क्षेत्रीय आयाम। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। अर्थात यह कौन सा हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र का समय आयाम, यानी निश्चित समय के अंदर इकाई के संदर्भ में सुपरविजन किया जाता है। अगला हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एक विस्तृत तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश एवं बहिर्गमन होता रहता है। यानी वह विस्तृत तंत्र है पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें ऊर्जा का और विभिन्न भिन्न पदार्थों का लगातार निवेश भी होता है और बहिर्गमन भी होता रहता है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील इकाई होती है जिसके अंतर्गत जैविक संगठक जैसे पौधे, मानव सहित जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, एवं भौतिक या अजैविक संगठक श्रृंखलाबद्ध रूप से वृहद पैमाने पर चक्रीय विधियों के माध्यम से। अब चक्रीय विधियाँ कौन सी आ गई इसमें? ऊर्जा प्रवाह आ गया, जलीय चक्र आ गया, यानी बारिश होती है, बादल बनते हैं, बादल तालाब से, समुद्र से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर बादल के रूप में वो बूंदें जाती हैं और जमा होकर के बारिश के रूप में वापस धरातल पर आती हैं, धरातल पे बह करके नदियों के रूप में मिल करके और वापस तालाब, समुद्र में मिल जाती हैं। और इसी के साथ में रासायनिक चक्र हो गया, खनिज चक्र हो गया, ये सारा जो वृहद स्तरीय चक्रीय विधियाँ हैं इनके माध्यम से घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जुड़े हुए रहते हैं। अगला है, इसमें जटिल अंतःक्रियाएं जैविक तथा अजैविक तत्व एवं ऊर्जा तत्व के रूप में होती है। यानी जो भी जटिल इनकी अंतःक्रियाएं हो रही हैं वो जैविक रूप में होंगी, अजैविक रूप में होंगी तथा ऊर्जा का जो तत्व उसके रूप में होती है। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र वह माध्यम है जिसमें संपूर्ण जीव जगत का क्षेत्रवार विशेष जीवों के संदर्भ में, विशेष पर्यावरण के निर्माण में एवं उनके आदर्श रूप में कार्य करने की दिशा का वर्णन किया जाता है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन आधुनिक भूगोल में मानव एवं भौतिक जगत में, मानव एवं जैव जगत के मध्य जो क्रियाकलाप हैं उनको समझने एवं उनके समन्वित स्वरूप को जानने के लिए आवश्यक माना जाता है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हमने पारिस्थितिकी तंत्र का संप्रत्य, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के अंतर्गत हम पारिस्थितिकी तंत्र का उद्देश्य, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, पुनः धन्यवाद।